बड़े होते हैं ना उम्र में, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने सुबह भी व्यासपीठ यहाँ बोल रहा था तो नाम नहीं लिया। नाम लेने से हमारे शास्त्र कहते हैं उम्र कम होती, और अभी हमको आप लोगों की उपस्थिति चाहिए बहुत सालों तक। इसलिए सती को कथा सुनने का मन नहीं है। शंकर जी ने कहा तो कहा आप कथाक्षम रचना करने वाले का नहीं, सुनने का आनंद अलग। तो शंकर जी सती को लेके आए अगस्त जी। अब आए कहां? शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। कुंभ कहते हैं घट को, और घट का मतलब होता है घड़ा, घट का मतलब होता है हृदय। यानी कथा सुनने के लिए हमें, अब आप सोचिए कैलाश में विराजित हैं भगवान भोलेनाथ, पृथ्वी का सबसे ऊपर का हिस्सा, वहां से चल के कहां गए? दक्षिण में, जहां अगस्त जी का आश्रम है। तो क्या उत्तर से दक्षिण गए, बीच में कथा गाने वाले नहीं थे क्या? बोलिए। बीच में इतने कथावाचक, काशी भी आई है, वृंदावन भी आया है, अयोध्या भी आई है, तो कथावाचक तो खूब थे। लेकिन वहां क्यों गए? शिव ने संकेत दिया कि कथा भी सुने, पर उससे सुने जो हृदय से गाता है महाराज, गट से गाता है। और हृदय से जो वाणी निकलती है वो प्रेम से सराबोर होके निकलती है। इसलिए कुंभ जी के पास आए। अब जब आए, जगत पिता है, पर कथा सुननी है तो कितना भी बड़ा हो व्यास जी को वंदन करना पड़ता है। शिव ने अगस्त जी को वंदन किया और अगस्त जी ने शंकर जी की पूजा की। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। अब देखिए, श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, पर वक्ता भी श्रोताओं को प्रणाम करना चाहिए। वक्ता को वो ये ना सोचें कि हम व्यासपीठ पे बैठे, हम तो बड़े, हम इनको प्रणाम कैसे करें। एक बात बताओ, हमें व्यास किसने बनाया? गुरुदेव जी। हमें यहां बैठने का और हमारी वाणी को जगत में सार्थक किसने करवाया? आप लोग सुनने आते हो, सुनते हो, तभी तो हम व्यास हैं। और आप सुनने ही नहीं आओगे, कोई करवाएगा नहीं, तो व्यास काय के खाक के घर बैठे रहे महाराज। तो व्यासपीठ पे जो वक्ता बैठा, उसके लिए जो श्रोता है ना, परमात्मा का स्वरूप होता है, ऐसा। इसलिए श्रोता का वंदन करना चाहिए, व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यास को। आप लोग हमारी योग्यता से कथा नहीं सुन रहे हो, ये तो आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का प्रभु के प्रति प्रेम है, जो आप लोगों ने हम जैसों को योग्य बना दिया। बाकी हमको योग्यता थोड़ी हमारी जो हम आपको कथा सुनाएं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन आप लोगों का प्रभु प्रेम को अगर हम अपनी योग्यता समझ लें, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं दुनिया में। सीधी सी बात। और पहचान किसकी है? हनुमान जी ने राम कथा सुनाई अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ के, तो सीता जी ने कथा सुनाई। सीता जी ने कहा, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन है, सामने क्यों नहीं आता? तब हनुमान जी ने कहा, सब कि कथा ही सुंदर है मां, बाकी सुनाने वाला तो बंदर है। ये हम वक्ताओं को संकेत दिया हनुमान जी ने कि जो बंदर बना रहेगा और कथा को सुंदर रखेगा, श्याम बंदर बना रहेगा, उसके ऊपर भगवान की माया की दृष्टि नहीं पड़ेगी। क्योंकि नारद जी को भगवान ने बंदर बनाया,
और भगवान की माया विश्व मोहिनी आई तो दानव जी के सामने नहीं देखा और शंकर जी उसी समय समझ गए, वाह सूत्र मिल गया सूत्र। पार्वती जी ने कहा बाबा क्या? अरे सूत्र मिल गया। तो सूत्र मिला क्या कि अब की बार भगवान का अवतार होगा तो हम भी सेवा में जाएंगे, पर बंदर बन के जाएंगे, नहीं तो जगत में जाएंगे तो भगवान की माया में फंस जाएंगे, और माया में फंस जाएंगे तो सेवा नहीं होगी, तो बंदर बन के जाएंगे। क्यों? अब पता चल गया कि भगवान अब बंदर के ऊपर अपनी माया का प्रभाव नहीं डालते, तो बंदर बन के जाएंगे तो भगवान की माया से बच जाएंगे। इसलिए शंकर राम जी की सेवा में बंदर बन के आए, हनुमान जी के रूप में। पार्वती जी ने कहा बाबा अकेले थोड़ी जाओगे, हम भी तो चलेंगे साथ में। शंकर जी ने कहा आपको कैसे ले जाए, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। अब गृहस्थी होके तो फिर तो समय पत्नी को भी देना पड़ता, परिवार को भी देना पड़ता, फिर सेवा कब करेंगे? हम तो उनकी सेवा में रहना चाहते 24 घंटे। पार्वती जी ने कहा ये हमने कब कहा, हमसे ब्याह करो, ये तुमने कहा नहीं, तो फिर तुम कह रही हम साथ में अवतार लेगी। पार्वती जी ने कहा हमने अपने आधे अंग में स्थान दिया, इसलिए तो आपको अर्धनारीश्वर कहते हैं, आधे अंग में स्थान दिया। शिव ने कहा तो क्यों ना आप और हम दोनों सम्मिलित होकर अवतार ले लें। शिव ने कहा ये बात बढ़िया। और पार्वती हनुमान जी की पूंछ है और स्वरूप शंकर है, इसलिए हनुमान जी की पूजा होती है तो पूंछ की भी टीका लगता है। और युद्ध में अगर देखें तो हनुमान जी ने जितना हाथ से प्रहार किया उतना पूंछ से भी प्रहार किया। और लंका को किसने जलाया? क्यों जलाया पता है आपको? लंका को मां पूंछ ने क्यों जलाया? क्योंकि लंका रावण ने नहीं बनाई थी। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा बाबा विष्णु जी के विष्णु लोक है, इंद्र के स्वर्ग लोक है, ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक है, सबके अपने लोग हैं। आप हमको जब से ब्याह के लाए हो ये मैदान में बिठा दिया। मैं भी तो चाहती हूँ मेरे भी किचन हो, मेरे भी बेडरूम हो, मेरे भी ड्राइंग रूम हो, मेरे भी बगीचा हो, ये क्या है? शंकर जी ने कहा देवी हमको बेडरूम में कोई रहने देगा नहीं। पार्वती जी ने कहा हमने तो ब्याह के बाद में कभी देखा नहीं कि किसी बिल्डर को बुलाया हो, नक्शा पास करवाया हो, कि मेटेरियल डलवाया हो, तो सोचे हैं बनाया कब जो रहने दिया नहीं। शिव ने कहा देवी नहीं रहने देंगे, तू क्यों जिद कर रही हो? पार्वती जी ने कहा नहीं हमारे भी बनाओ। शिव ने कहा ठीक है। विश्वकर्मा जी को बुलाया, शंकर ने कहा एक ऐसी अद्भुत नगरी बनाओ जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और सब व्यवस्थाओं से व्यवस्थित हो। 3 पर्वत के ऊपर, सुंदर, सुबेल और नील के ऊपर, समुद्र के बीच सोने से रतन जड़ित नगरी बनाई लंका। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भोगावती जस अयुकुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तेहि ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। भोगावती नागों की नगरी, अमरावती इंद्र की नगरी, स्वर्ग, इससे भी अधिक सुख देने वाली, व्यवस्थाओं से संपन्न इस नगरी को बनाया, नाम रखा लंका। आज हमने प्रवेश किया, ठीक है। हम भी थे, अक्षय पात्र वाले महाराज जी भी थे, स्वामी जी थे, पूज्य श्री भी थे, हम सब थे। पर अब जब अंदर आए तो आप बताओगे तो सही। तो शंकर जी ने लंका बनवाई, तैयार की, तो गृह प्रवेश करवाए। तो किसको कहा? ब्रह्मा जी को कहा आप भी ब्राह्मण है, चलो यज्ञ वज्ञ करवाओ, गृह शांति कराओ, प्रवेश कराओ। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो उत्पत्ति में लगे हुए, हमारे पास तो समय है नहीं, एक काम करो हमारे पुत्र को ले जाओ, पुलस्त को। तो पुलस्त जी को ले आए, अब गृह शांति यज्ञ करवाया। और शिव ने कहा चलो ब्राह्मण देव आए हो मुनि, तो चलो नगरी देख लेते हैं। पूरी नगरी को घुमाया। अब जब जाने का समय हुआ, दक्षिणा का समय हुआ, तो शंकर जी तो बड़े भोले, कहा महाराज बोलो आपको दक्षिणा में क्या दें? पुलिस जी ने कहा कि मांग लें। हाँ मांगो, वचन दो। कि दिया वचन। तो कहा आप कहोगे तो विश्वकर्मा जी और बना देगी, ये नगरी हमको दे दो।
शंकर जी ने पार्वती जी के सामने देखा, देवी समय पे चलो नहीं तो कैलाश पे कोई अतिक्रमण कर लेगा। जब मनोदरी रावण को समझाती है तो रावण कहता, एक दिन शंकर मेरे घर आए, मेरे दादा को ने मत जिमाए, अरे करवा भोजन और दी है लंका दान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे भोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। इन हाथों से कैलाश उठाया, इन हाथों से कैलाश उठाया, शीश काट शिव चरण चढ़ाया, शीश काट शिव चरण चढ़ाया, भोले ने मुझे शिव ने मुझे दिया अभय वरदान, भोले ने मुझे दिया अभय वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान, बोले शिव दिया अभय वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे भोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मौसम कौन बलशाली जग में, मौसम कौन बलशाली जग में, थर थर कांपे धरती नभ में, हर थर कांपे धरती नभ में, भाई मेरो बंधु मेरो कुंभकर्ण बलवान, भाई मेरो कुंभकर्ण बलवान, नार मेरो क्या करे भगवान, भाई मेरो कुंभकर्ण बलवान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे भोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मनोदरी पिया को समझावे, मनोदरी पिया को समझावे, तुलसी कहे सत को समझ न आवे, तुलसी कहे सत को समझ न आवे, प्रभु की हरि की भावी है बलवान, प्रभु की भावी है बलवान, नार मेरो क्या करे भगवान, प्रभु की भावी है बलवान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे भोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान।
लंका पार्वती जी की इच्छा से शिव ने बनवाई थी, और मांग किसने ली? पुलस जी ने। तो इच्छा किसकी नष्ट हुई? इच्छा किसकी जली? पार्वती जी की। और जब हनुमान जी लंका में आए तो पीछे क्या थी? पूंछ क्या थी? तो इच्छा पार्वती जी की जली तो जलाएगी लंका को कौन? समझ में आ गई? इसलिए पूंछ ने लंका को जलाया। तो भगवान शंकर का स्वरूप तो हनुमान जी का है और पूंछ पार्वती है। तो भगवान की माया से मुक्त होना है तो बंदर बन जाए। इसलिए हनुमान जी ने कहा, कथा तो सुंदर है पर गाने वाला बंदर है। और वास्तविकता में होनी, एक समय था सब कथा प्रधान थी, महिमा कथा की थी, प्रचार कथा का होता था, वक्ता का नहीं होता था। आजकल महिमा कथा की नहीं रही, आजकल महिमा वक्ताओं की रह गई। वक्ता लोग वक्ता नहीं रहे, फिल्म स्टार हो गए। सुंदर कथा को होना चाहिए, कथा तो सुंदर रही नहीं, अपने को सुंदर बनाने में लग गए महाराज। ब्यूटी पार्लर वाले साथ रखें, रोजाना घिसा पीटी महाराज। क्यों? आपकी वाणी में प्रभाव है, आपको वास्तव में दिल से अपने परमात्मा से प्रेम है। मैं मानता हूं जरूरी नहीं है कि आपकी कथा में लाखों हो। सच्चा वक्ता क्वांटिटी पे नहीं ध्यान रखता, सच्चा वक्ता क्वालिटी पे ध्यान रखता है। एक भी अगर गुणी वक्ता श्रोता बैठ जाए तो वक्ता कथा गाए, उसकी कथा सफल है। भीड़ तो भीड़ों की घनी होती है, जंगल में शेर एक ही होता है महाराज। तो महिमा शेर की है कि गीदड़ों की? जवाब दीजिए। एक ही हो, क्वांटिटी कम हो पर क्वालिटी हो। पर क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी खत्म हो जाती, वो नहीं होना। इसलिए वक्ता के लिए श्रोता श्रेष्ठ है। श्रोता वक्ता से प्रेम करें, सम्मान करें, पर वो वक्ता अगर ये सोचे कि मेरी योग्यता को सम्मान कर रहे हैं तो ये उसकी मूर्खता है। आप मुझे सम्मान नहीं कर रहे हो, मैंने जिसका आश्रय लिया है ना, इसीलिए आप मुझे सम्मान कर रहे हो। ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान तो रामचरितमानस का है, जिसका मैं गान कर रहा हूं। बाकी मेरे में क्या है? कुछ भी नहीं। इसका आश्रय ले लिया, देश के सर्वोच्च पद पे विराजित ऐसे श्रेष्ठ लोग भी सामने बैठ के मुझ जैसे तुच्छ वक्ता की वाणी को सुनते हैं तो ये महिमा किसकी है? रामचरितमानस की है, मेरी योग्यता नहीं है, ये पूंछ वाले की कृपा है। और इतना स्नेह बड़ा मुश्किल होता है महाराज, मुझ जैसे वक्ता के लिए जो बहुत एक कोने में ये अपना भाव रखता है, कहीं किसी से कोई जुड़ाव नहीं रखता। कहां जुड़ाव हो जाता है? 3 बार आप आए ऋषिकेश, 2 बार पहले आए, मैंने कभी नहीं कहा, पर आपके स्वभाव से इतना प्रभावित हुआ। मैंने कहा हम तो कथा गा के साधु बने, पर आप इस पद पे बैठ के भी साधु हो, इसलिए गया। जब मिला तब कहा, मैंने कहा साहब आप कभी कथा बैठिए, सुना। आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और दिल्ली में आप हमारे परिवार के बीच में रहे। फिर आपका अति स्नेह रहा कि मेरे एक छोटे से, मैं तो एक जंगल में बैठा हूं महाराज, आप आए। भीड़ भाड़ से बहुत दूर, वहां कुछ नहीं है,
बिल्कुल वीरान है, अपने भजन में रहता हूँ। मुझे कुटिया बनाई हुई हिसाब देख के आए हैं, उसी में मस्त रहता हूँ। आपसे निवेदन किया, आप आए। कोई नहीं जानता था जोधपुर में कि एक ऐसे एंट्री में कोई आश्रम है, गौशाला है, कोई नहीं जानता था। प्रशासनिक लेवल पे तो कोई जानता ही नहीं था, कि हम किसी को बुलाते ही नहीं थे। जब साहब आए तो सबके कान खड़े हो गए प्रशासन के, ये गौशाला में राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। अब वो मेरे पास फोन आया हमारे किशन जी के पास, तो कि आइए। तो गौशाला में कहाँ ठहरेंगे, गौशाला में तो गंदगी होती है, वो होता है, फला होता है। आए, देखे, उनको संतुष्टि हुई। प्रसाद आए, सहज भाव से 2 दिन आप वहां रहे। प्रिय, आपका इस मानस के प्रति ये अटूट प्रेम ही है कि हम निवेदन करते उससे पहले ही आपने हमें कहा कि अगली बार और आऊंगा। ये पूंछ वाले की कृपा है। मैं तो देखिए, कृपा कोई बाहर से दिखती नहीं, कृपा यही तो होती, और क्या कृपा होती है महाराज।